हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम खान सर, योर इंग्लिश एक्सपर्ट। मैं आप लोगों को 10 दिनों या 15 दिनों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश ग्रामर कोर्स करा रहा हूँ, जो आप लोगों को हर किसी एग्जाम में काम आएगा। चाहे वो आप लोगों का जेके बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे वो जेके एसएसबी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, या कोई और एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें आप लोगों का ग्रामर कोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 15 डेज या 10 डेज और 10 और 15 डेज इट विल टेक अस 10 और 15 डेज टू कंप्लीट द होल कोर्स। और आप लोग जो ये ग्रामर कोर्स यहाँ पर करोगे, इसमें आप लोगों को कोई भी नंबर नहीं छूटेगा, किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये मेरी आप लोगों के साथ गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हम लोग शुरू करेंगे बेसिक कंसेप्ट से। बेसिक कंसेप्ट बस आप लोगों को 10 दिन मेरे साथ रहना है, मेरे वीडियोस देखने हैं, इनको लाइक करना है और मेरी यूट्यूब चैनल जो है खान सर इंग्लिश, उसको सब्सक्राइब करना है ताकि सबसे पहले जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो बने रहिए मेरे साथ खान सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे, जिस चैनल के थ्रू मैं इस वक्त क्लास दे रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट हम लोग शुरू करेंगे। आप लोगों को मैंने बता दिया कि एग्जाम चाहे आप लोगों का जेके बोर्ड का एग्जाम हो, सीबीएसई का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, या जेके एसएसबी का एग्जाम हो, या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पर आप लोगों को ग्रामर पोर्शन सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो रही है, जहां पर आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वहीं पर मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। उस तरीके से मैं आप लोगों को ग्रामर सिखाऊंगा कि आप लोग देखते रह जाएंगे। आप लोगों को फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यही वीडियोस देखने की जरूरत है आप लोग। तो हम लोग आज शुरू करेंगे बेसिक कंसेप्ट से। बेसिक कंसेप्ट जो सबसे पहला हमारा है वो है सेंटेंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को सेंटेंस की डेफिनेशन देता हूं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किस चीज को कहते हैं, सेंटेंस कौन सा स्ट्रक्चर होता है ग्रामर में, यही मैं आप लोगों को सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर मैं सेंटेंस की डेफिनेशन लिखूंगा। डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। इस डेफिनेशन में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, क्योंकि सेंटेंस जो है इस पे हम लोगों को बहुत सारा काम करना है। कल जाके हम लोगों को नरेशन करनी है, वॉइस चेंज करना है, या कोई सा भी टॉपिक हम लोगों को हैंडल करना है, तो वहां पर आप लोगों को ये सेंटेंस जो है, जब आप लोगों को सेंटेंस टाइप पता होगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पता होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का पता, तभी जाके आप कोई सा भी जो टॉपिक होगा ग्रामर का, टेंसेस से लेकर नरेशन तक, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जो भी आप लोगों का टॉपिक होगा, डिपेंड करते हैं सारे टॉपिक्स आप लोगों के किस चीज पे, सेंटेंस पे। इसलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस के बारे में ही बता देता हूँ। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, जो पहला पॉइंट है, वो आप लोगों को ये याद रखना है, सेंटेंस is a single word or a group of words, a single word or a group of words that give a clear sense, सेंटेंस जो होता है ये सिंगल वर्ड भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है। सिंगल वर्ड, फिलहाल आप लोग ये याद रखो, ये वाला पॉइंट याद रखो, दैट सेंटेंस जो है इट इज ए सिंगल वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव ए क्लियर सेंस, जो हमें एक क्लियर सेंस देते हैं। दूसरा पॉइंट, ये मैं आप लोगों को ये सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर के बाद बता दूंगा। पहले आप लोग दूसरा पॉइंट याद रखेंगे सेंटेंस के बारे में, कि दूसरा पॉइंट आप लोगों को कौन सा याद रखना है सेंटेंस के बारे में, वो ये है, इट has a subject and a predicate. It has a subject and a predicate. It has a subject and a predicate. पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया, सेंटेंस इट इज ए सिंगल वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव ए क्लियर सेंस, जो एक क्लियर सेंस देते हैं। और दूसरा पॉइंट जो आप लोगों को सेंटेंस के बारे में याद रखना है वो है, इट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। इसका एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ये सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, ये आप लोगों को मैं दूसरी क्लास में, दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन से पार्ट को कहते हैं और प्रेडिकेट कौन से पार्ट को कहते हैं। एक सेंटेंस का सब्जेक्ट
किस तरीके से हम पता करेंगे क्या सब्जेक्ट है सेंटेंस का और प्रेडिकेट क्या है, कौन से पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं, वो हम लोग दूसरी क्लास में आप लोगों को दूसरी क्लास में मैं बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप बिल्कुल ये पॉइंट से याद रखें सेंटेंस के बारे में। दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा, इट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। इसका एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये हम लोग सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है इस पे हम लोगों को बहुत सारा काम करना होता है। कल जाके मैंने आप लोगों को बता दिया जो भी टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना होगा, चाहे वो टेंसेस के बारे में होगा, चाहे वो नरेशन के बारे में होगा, चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में होगा, चाहे वो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में होगा, कंडीशनल्स के बारे में होगा, कोई सा भी टॉपिक होगा तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, जिसके लिए मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो सेपरेट क्लास दूंगा और उस सेपरेट क्लास में मैं सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्कस करूंगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट किस पार्ट को कहते हैं और प्रेडिकेट किस पार्ट को कहते हैं। सब्जेक्ट का पता हम कैसे सेंटेंस में लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट का कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या हो और प्रेडिकेट क्या है, वो सेपरेट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट जो सेंटेंस के बारे में आप लोगों को याद रखना है वो है इट ऑलवेज बिगिन्स with a capital letter. It always begins with a capital letter and ends with a punctuation mark. Ends with a punctuation mark. Sentence जो होता है it always begins with a capital letter and ends with a punctuation mark. ये बात आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी याद रखनी है कि सेंटेंस जो होता है ये हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जो भी सेंटेंस हम शुरू करेंगे इसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एरर करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं, वो जब लिखना शुरू कर देते हैं तो यूजुअली सम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल लेटर लिखते हैं पहले, लेकिन नहीं, आप लोगों को सबसे पहले सेंटेंस जब शुरू करेंगे कोई सा भी सेंटेंस आप लोग लिखेंगे पहला लेटर जो है वो कैपिटल का होना चाहिए और जो एंड होगा सेंटेंस का उसमें वहां पर कोई पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए। उस पंक्चुएशन मार्क में आप लोग फुल स्टॉप भी डाल सकते हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस होगा या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट टाइप का सेंटेंस होता है तो वहां पर हम लोग फुल स्टॉप डालते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वाला मतलब जो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम किसी दूसरे को क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चन वाला जो ये सेंटेंस होता है वो एंड हो जाता है नोट ऑफ इंटरोगेशन से, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। और एक और सेंटेंस होता है जो हम एंड करते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से, जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड हो जाते हैं, या कोई एक्सक्लेमेटरी फ्रेज जो होती है उसी एक्सक्लेमेटरी फ्रेज के सामने नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं हम लोग और सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस टाइप्स जो है ये असर्टिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, डिक्लेरेटिव, ऑप्टेटिव, जो भी सेंटेंस टाइप्स है ये आप लोगों को सेपरेट क्लास में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सेपरेट क्लास में समझाएंगे कि सेंटेंस टाइप्स कौन से हैं, असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, बाकी जो इंपरेटिव या इंटरोगेटिव या ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है वो भी सेपरेट क्लास में बता देता हूं मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये बात जहन में रखनी है कि सेंटेंस किसको कहते हैं, जो मैं आप लोगों को इस वक्त समझा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख दिया, इट इज ए सिंगल वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सिंगल वर्ड और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का बना हुआ होता है सेंटेंस व्हिच गिव अस ए क्लियर मीनिंग, दैट गिव अस ए क्लियर मीनिंग, जो इनकी क्लियर मीनिंग होती है, सेंस होती है। इट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों को सेंटेंस के बारे में याद रखना है वो ये है कि सेंटेंस जो होता है इट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। हाँ, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट लेस होते हैं, हमारे कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो वर्ब लेस होते हैं। वो भी आप लोगों को आगे एग्जांपल्स में आप लोगों को समझाते जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट के बगैर है, कौन से सेंटेंसेस जो है प्रेडिकेट के बगैर है, मतलब वर्ब के बगैर है, वो भी आप लोगों को आगे के क्लास में आप लोगों को सिखाएंगे। तो तीसरा पॉइंट जो मैंने लिख दिया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। ये हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है एंड एंड्स विद ए पंक्चुएशन मार्क, और पंक्चुएशन मार्क के साथ एंड हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बता दिया, पंक्चुएशन मार्क हम लोग पीछे रखते हैं सेंटेंस के, डिपेंड करता है टाइप ऑफ द सेंटेंस पे। अगर ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो इसके पीछे हम लोग फुल स्टॉप डालेंगे। अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस है, क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है, तो ये एंड हो जाता है क्वेश्चन मार्क से। अगर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ये एंड हो जाता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो आप लोगों ने ये तीनों पॉइंट्स याद रखिए जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सिंगल वर्ड सेंटेंस
सिंगल वर्ड सेंटेंस। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मैंने लिख दिया कि सेंटेंस सिंगल वर्ड का भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि सिंगल वर्ड सेंटेंस कौन से होते हैं और जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने लिख दिया यहाँ पर ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं। मैं आप लोगों को भी ये समझाता हूँ। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पर कुछ, जो एग्जाम्पल्स जिन एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सिंगल वर्डेड सेंटेंसेस कौन होते हैं और जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो यूजुअली हम लोग सेंटेंस में डेफिनेशन देते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस देता हूँ सेंटेंसेस के, जिनसे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल वर्डेड कब होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कब होते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर आस्क्स टू द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर मैं एग्जांपल में आप लोगों को बता दूंगा। हैव यू डन योर होम वर्क। ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सेंटेंस जो है ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसके पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। हैव यू डन योर होमवर्क। टीचर स्टूडेंट से कहता है, क्या कहता है, हैव यू डन योर होमवर्क। पूछता है उनसे, क्या पूछता है, क्या आप लोगों ने होमवर्क किया, क्या आप लोगों ने होमवर्क किया। तो ये वाला सेंटेंस जो है ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मतलब सेंटेंस ग्रुप अप, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स है, आप लोगों ने देखे 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम लोग कहेंगे, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस मैंने लिखा, इट इज मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और जो ये सेंटेंस है, टाइप ऑफ सेंटेंस जो है, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये एंड हो जाता है किस चीज से, नोट ऑफ इंटरोगेशन से। नोट ऑफ इंटरोगेशन से इसकी सेंस जो है वो सवालिया है, क्वेश्चन। मतलब इस सेंटेंस में टीचर या कोई सा भी मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों को मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सेंटेंस जो होता है ये सिंगल वर्ड भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी बना हुआ होता है। जो मैंने पहला सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल किया वो मैंने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख दिया जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का बना हुआ है। और जब ये टीचर ने ये स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या जवाब देते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ से जवाब देते हैं यस। तो ये वाला जो है, ये यस जो है, इट इज ऑल्सो ए सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस है। बट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सिंगल वर्ड सेंटेंस। इसको हम कहेंगे कि ये सिंगल वर्ड सेंटेंस है, सिंगल वर्डेड सेंटेंस। ये सिंगल वर्डेड सेंटेंस है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लेटर है, एक ही वर्ड है जो यस है। टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा, हैव यू डन योर होमवर्क, और स्टूडेंट्स ने वहां से क्या जवाब दिया, यस। तो पहला सेंटेंस जो एग्जाम्पल था वो एक मल्टीवर्डेड सेंटेंस है और दूसरा एग्जांपल जो मैंने यहां पर लिखा यस, ये एक सिंगल वर्डेड सेंटेंस है। तो टीचर फिर क्या कहता है, टीचर कहता है ऑलराइट, टीचर कहता है ऑलराइट। ये वाला सेंटेंस जो मैंने यहां पर लिख दिया ये 2 वर्ड्स का बना हुआ है, ऑलराइट। लेकिन अगर आप लोग गौर से देखेंगे ये सेंटेंस जो है इसमें कोई वर्ब नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बता दिया, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब अंडरस्टूड होता है, उनमें सब्जेक्ट विजिबल नहीं होता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें मैंने अभी बता दिया वर्ब नहीं होता है, वर्ब पार्ट जो होता है वो नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने ये तीसरा एग्जांपल देख लिया सेंटेंस का, ये पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल क्या है सेंटेंस का, ऑलराइट। ये ऑलराइट कौन कहता है, टीचर। तो ये वाला सेंटेंस जो है ये वर्बलेस सेंटेंस है, इट इज ए वर्बलेस सेंटेंस। यहाँ पर कोई भी इसमें ये वाला सेंटेंस जो मैंने यूज किया है इसमें कोई वर्ब यूज नहीं किया मैंने। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेंटेंस जो मैंने डिफिनेशन दे दी आप लोगों को, इट इज ए सिंगल वर्ड। ये सिंगल वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है और इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या हम लोग कहेंगे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का बना हुआ होता है सेंटेंस विच गिव अस ए क्लियर मीनिंग, जो हमें क्लियर मीनिंग देते हैं। तो दोनों सेंटेंसेस, तीनों सेंटेंसेस यहाँ पर हमें क्लियर सेंटेंस देते हैं, क्लियर मीनिंग देते हैं, तो इसको कहते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस के बारे में आप लोगों को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट जो मैंने लिख दिया, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैं आप लोगों को या सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करूंगा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, कौन से पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं और कौन से पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। अगर हम लोगों को पता करना होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यूजुअली हमें पता ही नहीं होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। उसके लिए एक लॉजिक है, हमारे पास एक रूल है, जो रूल मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा रूल आप लोगों को फॉलो करना है जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है।
और एक रूल बता दूंगा और एक रूल बता दूंगा जिससे वो जिस रूल से आप लोगों को पता चलेगा कि सेंटेंस का प्रेडिकेट क्या है, वर्ब पार्ट कौन सा है। मतलब ये आइडेंटिफाई करना, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सेंटेंस का और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना सेंटेंस का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जो आप लोगों को मैं बिल्कुल आसानी के साथ दूसरे वीडियो में, दूसरी क्लास में ये एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल्स के साथ, और आप लोग खुद पता कर सकते हैं फिर कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, प्रेडिकेट किसको कहते हैं। तब तक के लिए जो आज मैंने सेंटेंस के बारे में बता दिया आप लोगों को, ये पॉइंट्स आप लोग पेन डाउन करके रखिए, अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे पेन डाउन करके रखिए, क्योंकि जब भी आप लोगों को कोई सा भी एग्जामिनेशन फेस करना होगा जिसमें आप लोगों के लिए ग्रामर पोर्शन जरूरी होगा, उस वक्त आप लोग अपनी नोटबुक खोलेंगे और उन पॉइंट्स को देखेंगे जो जो पॉइंट्स आप लोग मेंशन करते हो अपने नोटबुक पे। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे दूसरी क्लास में, दूसरे वीडियो में, जो मैं आप लोगों के लिए जल्द अपलोड करूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम, जो वीडियो, ये यूट्यूब चैनल का नाम है वो है खान सर इंग्लिश। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा जो दूसरा वीडियो होगा वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे होगा। सब्जेक्ट किसको कहते हैं और प्रेडिकेट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम और प्रेडिकेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये आप लोगों को मैं दूसरे क्लास में बता दूंगा। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।